चलें जी 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 kg मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड और ये कोलाइड कर रहा है एक 5 kg ब्लॉक के साथ और ब्लॉक जो है दैट इज़ इनिशियली एट रेस्ट। कोलिजन के बाद जो है दिस ऑब्जेक्ट गेट स्टक टू द ब्लॉक और ये दोनों कंबाइंड मिलाकर जो है दे स्टार्ट मूविंग अहेड विद वेलोसिटी v और हमें ये वेलोसिटी ही फाइंड करनी है कि इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो कितनी होगी। तो यहाँ पर पहला तो हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सरफेस है द सरफेस इज़ फ्रिक्शनलेस सरफेस और दूसरा यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विशेष कि जो किस सिस्टम होता है उसका जो टोटल मोमेंटम है वो फिक्स होता है। सिस्टम में अगर ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं तब भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम फिक्स रहेगा। दैट इज़ कि अच्छा पहले तो यहाँ देखते हैं कि जो मोमेंटम है उसका हमारा फॉर्मूला होता है मास टाइम्स वेलोसिटी और यहाँ पर अगर हम पी इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये जो बिफोर कोलिजन का मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहले बिफोर कोलिजन दिस मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, मोमेंटम का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज मास टाइम्स वेलोसिटी। सो वी आर गेटिंग मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1u1 प्लस m2u2। अब यहाँ पर m1 क्या है, m1 जो है वो इस ऑब्जेक्ट का मास है विच इज़ 1 kg। u1 क्या है, वो इसकी वेलोसिटी है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। m2 is mass of this block which is 5 kg। u2 is velocity of this block which is given as 0 है ना। ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर था हमारा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो विल गेट इनिशियल मोमेंटम दैट्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज योर 1 टाइम्स 10 प्लस 5 टाइम्स 0 सो दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ब्लॉक है इवन इफ दे एक्सप्लोड दे कोलाइड वट एवर मे हैपन टोटल मोमेंटम विल स्टिल रिमेन सेम। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो है ये दोनों जो है कोलाइड होने के बाद स्टक हो गए हैं। तो हम यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं कि कोलाइड होने के बाद जब स्टक हुए हैं तो इनकी जो वेलोसिटी है दैट्स v मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा तो ध्यान से देखें जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला सेम है मास टाइम्स वेलोसिटी। ओनली थिंग इज यहाँ पर जो मास है वो अब m1 प्लस m2 है ना, इन दोनों का कंबाइंड मास हो गया है और जो वेलोसिटी है दैट्स v। तो यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे m1 मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट 1 kg, m2 इज 5 kg। सो दिस इज 1 प्लस 5 टाइम्स v तो हमें फाइंड करना है ना। दैट्स इट। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अपना लगाएंगे। सो वी गेट जो इनिशियल मोमेंटम है दैट्स इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम दैट इज दिस 10 kg मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम दैट इज दिस 6v। इनको हम कंपेयर करेंगे विल गेट v एज 10/6 और 5/3 विच इज योर 1.67 मीटर पर सेकेंड। And our last statement, end statement, thus the final velocity of this combined mass is 1.67 meter per second and that's our answer.